वेलकम बैक गाइज अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज बृहस्पतिवार है, तो हम लोगों के यहाँ हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी का पूजा होता है। आज भी हो रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं बृहस्पति पूजा। और हम लोग पूजा पे बैठेंगे, कथा सुनेंगे, और ये हमारे भाई जी भी बैठेंगे, कथा सुनेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुनिए। बोलिए ना, वो ये देखिए। सब तो कौन कैसे करता है बताइए फिर, ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है बृहस्पति जी की। ये बैठ के हम लोग कथा करेंगे अभी। बृहस्पति पूजा के दिन विष्णु भगवान का पूजा होता है, और ये हम केले के पेड़ के नीचे करते हैं। ये देखो, ये तुलसी का पौधा है, हमने अपनी बालकनी में लगाया हुआ है। और ये एलोवेरा है, और एक ये केले का पौधा भी है। पूजा होगा, आप लोग वेट कीजिए, आप लोगों को भी कथा सुनाया जाएगा। ये बस हम दो बंदे हैं, एक मैं और दूसरा मेरा भाई। और भास्कर भी बैठा था कथा सुनने के लिए, बट वो आज बैठेगा नहीं, उसने स्नान नहीं किया और वो ऊपर बच्चों के साथ खेलने गया हुआ है। और ये बस एक दिन कथा सुनी है, उसके बाद तो कभी सुनी ही नहीं। ये देखो, ये खाना बना रही है अभी। ये देखो, ये कथा सुनेगी नहीं, बस खाना बना के अपना बच्चे को संभालेगी। तो गाइज हम लोग कथा सुनेंगे, तो आपको भी सुनाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। तो गाइज तैयारियां पूरी हो गई है, अब हम लोग यहाँ पे आसन लगाएंगे बैठने के लिए। बैठेंगे यहाँ पे, और भगवान को सारे प्रसाद चढ़ गए हैं यहाँ पे। देखो, ये कथा सुनना है आप लोगों को, बृहस्पति कथा। इसे सुनने से घर में शांति, समृद्धि, पैसे सब आते हैं। हो गया। इसको कैसे रखें, कैसे एडजस्ट करें? इधर सामने से एक वो ले लो ना, चलिए स्टार्ट कीजिए। मैं वो करके मत पड़िएगा, देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से। जय बृहस्पति देव की जय।
भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा तथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि: बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्पक और पूजा की पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बनाया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार तथा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। इस व्रत में वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ। ब्राह्मण को दान दो। धर्मशालाएं बनवाओ। कुआं, तालाब, बावरी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिनको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपकर अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंत ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए
केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देशों को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब पूरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। तुम्हें अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक भरा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार करने के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार को व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव ने भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने
व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोला, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही एक साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करते और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिल रहा है तो फिर तुम आलस्य होने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुएं, तालाब, बावरी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्ति हो तथा पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनकी काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपना संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम ये बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। यहाँ से बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन मन था, उसका कोई संतान नहीं था।
वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजा करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उनका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में चोट कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डाल देती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय वो बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जो को फटकर साफ कर रही थी, तभी उनकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। वह कन्या ने प्रातः व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहे, प्रभु यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जो गिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जो साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में सोने के सूप में जो को साफ कर देख वह उस कन्या पर मोहित हो क्या राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसके तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में किया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देख और उसकी माँ का समाचार पूछा और अपनी माँ की समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हुआ हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल दिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाला और पूछने लगी, बताओ तुम्हारे प्राप्त यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजा करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे एक आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोक पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पति की वार की कथा सुन ले। तो
बहन बोली है भैया यह देश ऐसा है, यहाँ पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अपने काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चलने लगी, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसके मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने की दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर बिना भोजन आदि किए वे सस्या पर लेट गया। रानी बोली है प्रभु, ऋषिदेव हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात ऋषिदेव राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा ने बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी है आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पतिदेव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है तो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना का वो सच्चे हृदय से बृहस्पतिदेव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव की कथा का गुणगान किया, उसी उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। बोली बृहस्पति देव की जय। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, सबके स्वामी ओम जय सरस्वती देवा। चरणामृत नित्य निर्मल सब पातक हरता, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो हरता। ओम जय सरस्वती देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण करे, जन शरण करे। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार करे। ओम जय सरस्वती देव। दीन दयाल भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता। भगवान ओम जय सरस्वती देवा। सकल मनोरथ नायक, सब संशय हारी। हम सब तो गाइज आप लोगों ने भी बृहस्पति जी का कथा सुन के बहुत मन को शांति मिलता है। एंड गाइज मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग भी बृहस्पति पूजा करो अपने घर में। एंड काफ़ी अच्छा इससे फ़ायदा होता है, सुख समृद्धि मिलता है। एंड घर में लड़ाई क्लेश ये सब नहीं होता। तो गाइज अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से देखो एंड कथा सुनो, और अगर हो सके तो आप भी अपने घर में बृहस्पति पूजा का व्रत रखें। जय बृहस्पति देव की जय।